हेलो दोस्तन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय राजा पे। और आज की मूवी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि अपने टीचर के साथ अफेयर करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। वो अपने लिटरेचर को कंप्लीट करना चाहती थी। वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ये लोग काफी क्लोज आ जाती हैं और कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। इसके बाद क्या होता है हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग कायरो नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र अभी 18 साल है। कायरो एक हवेली में रहती है। वो यहां पर काफी ऐशो आराम से रहा करती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके आसपास बहुत कम लोग रहती हैं। उसके पेरेंट्स लॉयर हैं जो कि काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहा करते हैं। इसलिए कायरो अपना ज्यादातर समय अकेले ही रहती है। उसे स्कूल जेन के लिए काफी लंबी वॉक करनी पड़ती थी। कायरो जब अपनी एडमिशन असाइनमेंट लिख रही होती है तब वो विनी के साथ बातें करती है। वो कहती अभी तक उसने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है और न ही उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। तब विनी उसे कहती है वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जिससे वो स्टूडेंट और टीचर के बीच के अफेयर के बारे में लिख सके। असल में विनी कायरो से ये कह रही होती है कि उस एक स्टूडेंट टीचर अफेयर करनी चाहिए ताकि वो इसके बारे में लिख सके। तभी कायरो ये चर्चा करती है क्या विनी मिस्टर फिल्मोर के साथ घपाघप। विनी तो एक लेस्बियन है। फिल्मोर मिस्टर मिलर का अच्छा दोस्त है और वो स्कूल का कोच भी है। इसके अगले दिन हम लोग कार्य के स्कूल में देखते हैं जहां उसने क्रिएटिव राइटिंग क्लास को ज्वाइन किया था। यहां पर कायरो पहली बार मिस्टर मिलर से मिलती है। मिस्टर मिलर काफी शांत स्वभाव के होते हैं और वह एक नॉर्मल इंसान थे। लेकिन कायरो ने इस क्लास को सिर्फ मिस्टर मिलर के लिए ज्वाइन किया था क्योंकि वह जानती है वो एक पब्लिश्ड ऑथर है और वह अपने आप को भी राइटर मानती है। कायरो यहाँ बताती है उसने इस कोर्स के लिए बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है। मिस्टर मिलर को कायरो की बातें काफी अच्छी लगती हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। यहाँ मिस्टर मिलर को यह जानकर हैरानी होती है कायरो का घर लवल हिल है जो कि जंगल के बीच में बना हुआ एक मेंशन है। मिस्टर मिलर यह कहती हैं वह ऐसा सोचते थे जैसे उस घर में सिर्फ भूत रहा करते हैं। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे तभी कायरो की बेस्ट फ्रेंड विनी यहाँ आती है। यहाँ आकर वो इन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है। जब कायरो और विनी ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तब मिस्टर मिलर कायरो के डेस्क पर रखे हुए किताबों को देखता है। कायरो के बुक्स को देखकर मिस्टर मिलर उससे काफी इंप्रेस होते हैं। इन किताबों में से उसकी एक अपनी किताब भी होती है जो कि मिलर ने अपनी टीचिंग कैरियर के लिए लिखी थी। मिलर को यह सब देखकर काफी अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद मिस्टर मिलर अपने घर में आती है और वह यहाँ आकर अपने वाइफ के साथ इंटीमेट होती है। वह यहाँ अपने वाइफ के साथ न्यू स्टूडेंट्स के बारे में बातें करती है। मिस्टर मिलर की वाइफ एक अल्कोहलिक है और वह मिस्टर मिलर के काम से खुश नहीं है। मिस्टर मिलर जो कि हमेशा किताबों में घुसे हुए रहते हैं, यह चीजें उसकी वाइफ को पसंद नहीं है। इसलिए यह बात आसानी से समझा जा सकता है कि मिस्टर मिलर का झुकाव अपने स्टूडेंट्स की तरफ क्यों होता है। मिस्टर मिलर एक दिन कायरो को क्लास के बाद अपने पास बुलाता है। वो एक स्टोरी के बारे में कायरो से डिस्कस करना चाहते हैं। मिस्टर मिलर उस कहानी का एक हिस्सा कायरो को बताते हैं। कायरो यहाँ उनकी कहानी को और भी अच्छी तरह से पेश करती है। ये लोग कहानी में इतना ज्यादा अंदर घुस जाते हैं कि इनकी बातें इस तरह से हो रही थी जैसे ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हो। इनके रोमांटिक बातों के बीच में अचानक विनी यहाँ आ जाती है और वह कायरो को लेकर घर निकल जाती है। कायरो एक पोएट्री रीडिंग के लिए टाउन जाती है जहाँ मिलर को भी जाना था। कायरो भी यह चाहती थी कि मिस्टर मिलर यहाँ आए। कुछ देर के बाद मिस्टर मिलर भी यहाँ आते हैं। ये लोग एक दूसरे के करीब में बैठकर एक पोएट्री सुनते हैं। कायरो यहाँ पोएट्री सुनते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये लोग बाहर निकलकर इस बारे में काफी बातें करती हैं। यहाँ ये लोग सिगरेट पीते हुए एक दूसरे के साथ सिगरेट शेयर करती हैं। इन दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद मिलर फिल्मोर से मिलता है। वह स्कूल में एक कोच और टीचर है। वह मिलर का काफी पुराना दोस्त है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर कायरो आती है। फिल्मोर यहाँ पर कायरो का बुक्स के सिलेक्शन को लेकर मजाक उड़ाता है। अब फिल्मोर यहाँ से जाता है। कायरो मिलर के करीब आकर बैठती है। यह लोग फिर से यहाँ पर सिगरेट शेयर करते हैं। यह लोग काफी क्लोज थे।
मिलर जब अपनी क्लास जा रहा था तभी उसके पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि वह कहीं जा रही है। क्लास में कायरो मिलर को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है। वो कहती है वो उसी के स्टाइल में अपनी स्टोरी लिखने वाली है। मिस्टर मिलर को अभी घर जाने की जल्दी होती है, इसलिए वह हाँ कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। विनी मिस्टर मिलर के टेबल में चढ़कर कायरो को यहाँ पर काफी चिढ़ा है। इधर फिल्मोर अपने दोस्त मिलर से मिलने के लिए आता है। फिल्मोर के यहाँ आने के बाद विनी उसके साथ भी काफी मजाक करती है। वो फिल्मोर का फोन लेकर अपने कपड़ों में डाल देती है, लेकिन इधर कायरो अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही थी। वहीं इधर हम लोग मिस्टर मिलर को देखते हैं जिनका प्लान अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने का होता है, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि मिस्टर मिलर के वाइफ के पास काफी सारा काम था। मिस्टर मिलर जब अपने घर में बैठे हुए थे तभी उनके पास कायरो का कॉल आता है। यहाँ हम लोग ये जानते हैं कायरो ने अपना फोन मिस्टर मिलर के बैग में डाल दिया था ताकि वह मोबाइल लेने के बहाने उसे अपने घर बुला सके। इधर मिलर और उसकी वाइफ का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसलिए मिलर फोन देने के लिए कायरो के घर में जाने का डिसाइड करता है। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। कायरो यहाँ बहुत पतले कपड़ों में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद मिलर अपने घर वापस आ जाते हैं। कायरो उसे एक मेल भेजती है। यहाँ मिलर की वाइफ उससे कहती है मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो। इसके बाद मिलर यहाँ से उठकर एक छोटे से कैबिन में जाता है। यहाँ मिलर कायरो की भेजी हुई स्टोरी को प्रिंट करके पढ़ता है। वो एक एडल्ट स्टोरी होती है जहाँ कायरो और मिलर की तरह एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में अफेयर होता है। इस कहानी में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें की गई थी। इस कहानी को पढ़ते हुए मिस्टर मिलर को पिछली रात में जो भी कुछ हुआ था वो सारी बातें याद आती हैं, जहाँ वो दोनों काफी क्लोज थे। मिलर कायरो की स्टोरी को पढ़ते हुए काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो अपने पैंट को उतारकर इस स्टोरी का मजा लेता है। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। मिलर कायरो को कॉल नहीं करता है जैसा कि वह पहले किया करता था। जब कायरो स्कूल आती है तब वह मिलर से पूछती है आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलर कहता है मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस स्टोरी में बहुत सारी गलतियां थी। कायरो जब कहती है ये स्टोरी हमारे बारे में था तब मिलर ये साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस स्टूडेंट और टीचर हैं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिलर ये कहता है तुम्हें यह स्टोरी दोबारा लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो यहाँ मिलर से बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहती है मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है। कायरो कहती है तुम सिर्फ इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि मैंने वह लिख दिया है जो कि तुम नहीं लिख पाए। कायरो उसे नीचा दिखाने के लिए उसे एक बहुत ही आम राइटर कहती है और वह कहती है अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मुझे अभी के अभी फेल कर दो। इसके बाद वह रोते हुए घर जाती है और वह विनी के साथ बैठकर पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर मिलर को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में होते हैं। यह देखकर उनकी वाइफ उससे पूछती है क्या हुआ है। मिलर उसे कायरो की लिखी हुई कहानी के बारे में बताते हैं। इस कहानी को सुनकर उसकी वाइफ भी एक्साइटेड हो जाती है। यह लोग यहाँ जैसे ही कुछ करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर फिल्मोर आता है। मिलर फिर से परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कायरो और विनी बातें कर रहे थे। कायरो यहाँ विनी को यह बताती है मिलर सिर्फ मेरे करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो विनी से कहती है तुम मिस्टर फिल्मोर को एक मैसेज भेजो ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सको। विनी यहाँ फिल्मोर से काफी अच्छी बातें करती है, लेकिन उसकी बातों का फिल्मोर पर कोई भी असर नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने फिल्मोर का ध्यान खींचने के लिए अपने सारे कपड़े उतार दिए और रोमांटिक फोटोज लेकर फिल्मोर को भेजते हैं। जैसे ही फिल्मोर इन फोटोज को देखता है वह जल्दी से मिलर के घर से निकल जाता है। तभी मिलर के वाइफ को स्कूल से कॉल आता है। अब पूरे स्कूल को मिलर और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उसकी वाइफ यह सुनकर काफी हैरान थी। वह पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ एक स्टूडेंट की लिखी हुई कहानी की वजह से। वह मिलर से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ और भी हुआ था, लेकिन मिलर ने साफ साफ इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आती है। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और मिलर से यह पूछा यह सब क्या हो रहा है। कायरो ने वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया कि मिलर ने मुझे एडवांस में मिड टर्म असाइनमेंट दिया था और हम लोगों ने साथ में सिगरेट पी थी और हम लोग स्कूल के बाहर भी मिले थे। लेकिन जब मिलर की बारी आती है तब वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचाता है। उसकी हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाती है, इसलिए मिलर को उसके जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है।
स्कूल के बाहर फिल्मोर मिलर को समझाता है, तुम्हें एक हद में रहकर काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी, जिसकी वजह से तुम आज इस हाल में हो। इसके बाद फिल्मोर यहाँ से जाता है। जब घर आकर मिलर अपनी वाइफ को यह बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, तब उसकी वाइफ उस पर शक करने लगती है। वह फिर से यह पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ था? लेकिन मिलर ने फिर से इनकार कर दिया। लेकिन उसकी वाइफ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वह फिर से मिलर से पूछती है, क्या तुम्हारे अंदर उस लड़की के लिए कोई भी फीलिंग्स है? मिलर कहता है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे की कमियां गिनना शुरू कर देते हैं। यह झगड़ा धीरे धीरे करते हुए इतना बढ़ जाता है कि उसकी वाइफ ये डिसाइड कर लेती है कि वो मिलर को तलाक देगी। वहीं दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलती है। वो कहती है, तुमने जो भी कुछ किया उससे मिलर की जॉब चली गई, लेकिन कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कायरो कहती है, मिलर ने मुझे कम समझा था और अब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कायरो ने मिलर के साथ ऐसा करके इसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझी। कायरो कहती है, अब ना तो मिलर के पास कोई जॉब है और ना ही उसकी वाइफ है। क्या वो अब कुछ भी लिख सकेगा? इसी पॉइंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। असल में मिलर ने जब कायरो की कहानी को नापसंद किया था, उसी वक्त कायरो ने मिलर से बदला लेने का ठान लिया था और वह अपने बदले को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसने मिलर को जॉब से निकलवाकर और उसकी बीवी के साथ तलाक करवाकर मिलर से अपना बदला ले लिया था। कायरो के बदले के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें।